हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता क्या है व इसके रूपों के बारे में जानेंगे, यानी किन किन रूप में हमें स्वतंत्रता मिली है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं वीडियो की ओर। जैसे कि जो स्वतंत्रता है वो क्या है। स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता का अर्थ ये भी नहीं है कि हम जो मन में आए वो कार्य करें, मन में आए वो भी कार्य नहीं करना है। और स्वतंत्रता का सीधा उदाहरण है कि जो कानूनों के विरोध भी ना हो, विरोध, और जो हिंसा प्रकट नहीं करता हो, इनके आधार पर ही हमें स्वतंत्रता है। यानी जो कानून के विरोध भी ना हो, हम जो कार्य करें, यानी मन चाहे काम भी नहीं कर सकते हम स्वतंत्रता की तरफ से। इसके अंदर स्वतंत्रता में जो कानून बनाए गए हैं संविधान के अंदर उसी के आधार पर हम जो लिखे गए हैं वो ही हिंसा नहीं कर सकते, और कुछ मान लो अपराधजनक कार्य हो वो नहीं कर सकते। इसी के आधार पर जो स्वतंत्रता होती है वो होती है। व्यक्तियों की जो स्वतंत्रता है वो हिंसा या किसी कानूनी विरोध के अंदर ना हो, वैसी स्वतंत्रता होती है। जैसे जो स्वतंत्रता के जो रूप है, स्वतंत्रता के रूप एक नंबर है वो है कि स्वतंत्रता, जो कि स्वतंत्रता का एक रूप, प्रथम रूप है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यानी व्यक्तिगत जो हमारी जो स्वतंत्रता है वो क्या है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी जो हमारी जो स्वतंत्रता है जो हिस्सा प्रकट नहीं करती हो। ऐसा भी कार्य नहीं है कि जो मन चाहे वैसा कार्य करे, कार्य करना भी नहीं है स्वतंत्रता का अर्थ। व्यक्तिगत ही कार्य करना भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंदर नहीं आता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंदर नहीं आता। उसी प्रकार जैसे कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, जो हमारी स्वतंत्रता है, उसके अंदर ऐसा भी कार्य जो हम मन चाहे वो भी कार्य नहीं कर सकते। यानी जो मन में आया वो भी कार्य कर दिया तो वह हमारी स्वतंत्रता होगी, ऐसा भी नहीं होगा। यानी स्वतंत्रता एक बंधन है जो कि समाज व प्राकृतिक रूप से है, उनको हमें मानकर ही चलना पड़ेगा। प्राकृतिक रूप से है उसे भी हमें मान के चलना पड़ेगा। उसी के आधार पर हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है। स्पष्ट तौर पर देखें तो हम मान लो इनमें से बताया जो कानून के विरुद्ध भी ना हो, और जो संविधान के जो समाज के विरुद्ध भी, ऐसी धर्मस्था जो लिंग के आधार पर उसका भी भेदभाव। हाँ, जो हमारे कानून है, जो स्वतंत्रता मिली है वो तो हमें मिलेगी ही। 2 नंबर पे आता है वो है कि राजनीतिक स्वतंत्रता। यानी जो 2 नंबर पर राजनीतिक स्वतंत्रता, जैसे कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसके दूसरा देते हैं कि नागरिक, जो भारत के नागरिक होते हैं उनकी क्या क्या स्वतंत्रता है। नागरिक स्वतंत्रता यानी जो नागरिक स्वतंत्रता है वो क्या है। नागरिक स्वतंत्रता के अंदर किसी भी व्यक्ति को जो भारत के संविधान
व समाजों के विरुद्ध ना होकर सभी कार्य नागरिक स्वतंत्रता पर मिलते हैं। जैसे कि नागरिक स्वतंत्रता है वो मान के जो भारत के जो अन्य जो देश है उनके अंदर राज्य की भी अलग जो नागरिकों की जो स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसको अलग दिया गया है। लेकिन भारत के अंदर ऐसा कानून नहीं है कि सभी भारतीय लोगों को एक जैसा ही नागरिकता दी गई है। यानी चुनाव में भी भाग ले सकते हैं, कोई भी व्यक्ति चुनाव भी लड़ सकते हैं बिना किसी मान लो बिना किसी के प्रकोप से। और जो कि कानून व समाज के जो अपराधी जनक होते हैं वो कार्य ना कर भी वो कार्य हम कर सकते हैं। जो कि स्वतंत्रता है उनके विरुद्ध ना हो, ऐसी स्वतंत्रता हमें या किसी देश में नहीं है कि जो मन चाहे वो भी कार्य करे। वो जो 3 नंबर स्वतंत्रता है वो है राजनीतिक स्वतंत्रता। यानी जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसके अंदर मिटा देते हैं इसे। प्लीज फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो सत्ता के विरुद्ध, जिससे कि जो सत्ता होती है उसके जो अभाव यानी उसके दबाव में जो भी कार्य होते हैं वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आते। जैसे कि राजनीति के अंदर हम किसी भी दल में या जो हमारे जो स्वतंत्रता है उसके जो मिले गए हैं जो कानून के विरुद्ध, कानून से उन्हें ही 3 नंबर दे देते। सॉरी ये जो 3 नंबर है वो है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता यानी राजनीतिक स्वतंत्रता है 1 मिनट सही गा लेते हैं। जैसे कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसमें जो राज्य के कार्य व राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी लेना और जो राजनीतिक स्वतंत्रता में लोकतंत्र व दूसरे जो बताए गए हैं जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो व्यक्ति किसी भी राजनीतिक कार्य में हिस्सेदारी ले सकता है। जो राजनीतिक स्वतंत्रता है यानी जो हम राज्य के द्वारा जो स्वतंत्रता होती है हमारी कि हम जो 18 वर्ष पूर्ण हो जाने पर जो हम चुनाव वोटिंग लिस्ट या मतदान करते हैं उनमें हमारा अगर नाम है तो हम मतदान भी कर सकते हैं। ये हमारी स्वतंत्रता है किसके, जो राजनीतिक यानी जो राजतंत्र में हमें भी आ सकते हैं। और जिस प्रत्येक व्यक्ति के अपना मतदान करने व चुनाव लड़ने की भी यह स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता है, जो चुनाव भी लड़ सकते हैं। और जो राजनीति के जो राज्य में जो अपने जो कार्य होते हैं, जैसे किसी का विरोध हो रहा है तो हम राजनीतिक यह स्वतंत्र है कि राजनीतिक किसी पर दबाव डाल रहा हो, राजनीतिक
मामले या जो राजनेता है, जो सत्ता है, वो किसी अगर व्यक्ति या किसी समाज पर दबाव डाल रहा है तो हम उसके विरुद्ध भी हो सकते हैं। ये भी हमारी स्वतंत्रता है, व्यक्ति पर दबाव डालना। और जो 4 नंबर स्वतंत्रता है वो है आर्थिक स्वतंत्रता। यानी जो आर्थिक स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने निजी व्यापार या जो व्यापारिक होता है, यानी जो आर्थिक स्वतंत्र है कि व्यक्ति की जो आर्थिक, जो जैसे किसान है वो अपने खेत से जोत कर उसमें जो अनाज पैदा करता है, उसी प्रकार अगर आर्थिक स्वतंत्रता के अंदर हमें यह भी अधिकार है कि जो हम आर्थिक जो परिवार व जीवन निर्वाह करते हैं, आर्थिक यानी पारिवारिक जो व्यापारिक होते हैं, वो मान लो कि भाव बढ़ने या कम होने, उसकी जो स्वतंत्रता होती है कि वो कभी भी किसी के दबाव में अपना जो अनाज होता है वो भी बेच सकता है। अपनी मान लो खुद की अगर जिम्मेदारी है कि वो लाभ उठाए किसी चीज का, तो भी वह उठा सकता है, किसी सरकार के उल्लंघन होना के दायरे में नहीं होगा। यानी व्यक्ति अपनी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसी के आधार पर जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता कराई थी, अपना जीवन निर्वाह करने का यह अधिकार आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत है कि आर्थिक रूप से उसे लाभ भी मिलना चाहिए। और अगला है वो है जो धार्मिक स्वतंत्रता है। 1 मिनट। प्लीज। जो धार्मिक स्वतंत्रता है, जो धर्म प्लीज फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर आप न्यू है हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जो अगला है वो है धार्मिक स्वतंत्रता। अगला है वो है धार्मिक स्वतंत्रता। जो धार्मिक स्वतंत्रता है, जो व्यक्ति किसी भी अपने को मानने अवस्था या आचरण की छूट है। यानी जो धार्मिक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में जा सकता है, कोई भी व्यक्ति अपने मन चाहे उस धर्म में भी जा सकता है या उस धर्म को अपना सकता है। स्पष्ट रूप है कि धार्मिक स्वतंत्रता में कोई भी व्यक्ति अपने मन चाहे धर्म को अपना सकता है। वह अपने जो रीति रिवाज है उनके आधार पर भी उनका जो रीति रिवाज है उनका भी पालन, या जो रीति रिवाज बनाते हैं वो भी मना सकते हैं। किसी के दबाव नहीं है आधार, या किसी जो स्वतंत्रता होती है उसका दबाव नहीं है। ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत उस व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के गत मिली हुई है।
मिली हुई है। यानी कोई भी व्यक्ति अपना मन चाहे धर्म अपना सकता है, या फिर जो अपने रीति रिवाज है, जैसे विवाह शादी विवाह है, वो मान के चलो मुस्लिम होते हैं, वो अलग तरीके से अपना विवाह है वो बना जो करते हैं, और जो हिंदू धर्म में है वो अलग तरीके से करते हैं। उसी के द्वारा यह स्वतंत्रता है कि रीति रिवाजों के अनुसार उस विवाह को भी संपन्न, या ऐसा उदाहरण है कि विवाह के द्वारा जो रीति रिवाज होते हैं वो किसी आधार पर नहीं है। लेकिन हाँ, स्वतंत्रता के विरोध भी नहीं होना चाहिए। 18+ गर्ल ऑफ 21 वर्ष बॉय, ये भी होनी चाहिए। इनके अगर ये गलत हो गए तो विवाह हिंदू धर्म में हो चाहे ईसाई मुस्लिम, इनको भी हम जो स्वतंत्रता है उसको रद्द करके उस पर कानून निर्माण भी कानून के तहत उसे अपराधी घोषित किया जाता है। अपराधी किया जा सकता नहीं है, करते भी है। 18 साल तो गर्ल प्लस होनी चाहिए और 21+ बॉय, ये उसकी जो कानून है उसमें लिखा गया है। और जो अगला है वो है 7 नंबर, उसमें है जो नैतिकता है, नैतिक जो स्वतंत्र है, नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता यानी जो नैतिक स्वतंत्रता है वह संबंध व्यक्ति के जो चरित्र व नैतिकता, जो व्यक्ति के चरित्र या व्यक्तित्व पर है। यानी जो नैतिकता है उसके अंदर जो व्यक्ति की जो मनुष्य के साथ जाति धर्म और जिसके आधार पर जो नैतिक गुण है, कि जो चरित्र व नैतिक गुण जो नैतिक स्वतंत्रता है, उसी के आधार पर व्यक्ति को जो नैतिकता व क्षमता दुर्बलता या किसी भी व्यक्ति को दुर्बल व्यवहार होता है तो उस पर हम ये भी स्वतंत्रता है नैतिकता की, दुर्बल व्यवहार भी ना हो व्यवहार। और अगला है वो है जो सामाजिक स्वतंत्रता है। आज हमने इस वीडियो के अंदर स्वतंत्रता के जो रूप है उनके बारे में चर्चा की है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं कल के अगले वीडियो में।